मैं इस वक्त हल्द्वानी में मौजूद हूं और हल्द्वानी की जो खबरें आप तक पहुंच रही हैं, इस वक्त ग्राउंड से उन तमाम खबरों के बारे में हम असली हकीकत और ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल हल्द्वानी को लेकर इस वक्त जो मामला सामने आया है, जिसमें हाई कोर्ट का ये आदेश हुआ कि हल्द्वानी में जो लोग रह रहे हैं ये मुस्लिम बहुल इलाका है। आपको ये मैं बता दूं, क्योंकि इस मुस्लिम बहुल इलाके को लेकर जब हाई कोर्ट का आदेश होता है कि अतिक्रमण है और तमाम बस्ती को खत्म कर दिया जाए, डेमोलिश कर दिया जाए, जैसे ही ये आदेश आता है उसके बाद से लेकर और अभी तक की जो तस्वीरें हैं वो हल्द्वानी में कुछ इस तरह से नजर आई कि हल्द्वानी में महिलाएं ठिठुरते हुए ठंड के इस मौसम में छोटे छोटे बच्चों के साथ बुजुर्ग बिना ठंड की परवाह किए सड़क पर उतर आए। और इस वक्त मैं हल्द्वानी में जो तस्वीरें देख रहा हूं वो सीधी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहले आपको मैं तस्वीरें हल्द्वानी की अगर दिखाना चाहूं तो हल्द्वानी में इस वक्त आप देख पाएंगे कि यहाँ इज्तिमाई दुआ का ये प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ दुआ की जा रही है और दुआ में सबसे ज़्यादा जो लफ्ज़ों का और जुमलों का इस्तेमाल है वो ये है कि हमारे मकानों को उजाड़ने की कोशिश ना की जाए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे मकानों को महफूज रखे। जो एक साजिश हमारे मकानों को उजाड़ने की चल रही है और अब उस साजिश को नाकाम करने की ये कोशिश दुआओं के ज़रिए जारी है, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और इलाके के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे पास दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता तो कानूनी रास्ता है और दूसरा रास्ता हमारे पास दुआ का रास्ता है। और यही वो तरीक़ा है कि जिसके ज़रिए हम अपने संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं, अपनी बात को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और उसी तरीके पर अमल करते हुए यहाँ तकरीबन 2 किलोमीटर दूर तक जहां आपको हद नज़र सर ही सर नज़र आएंगे और ये महिलाएं इसी तरह आपको बैठी हुई नज़र आ जाएंगी। यहाँ बाकायदा तौर पर दुआ का प्रोग्राम चल रहा है और दूर दराज से यहाँ मुस्लिम समुदाय की जो बड़ी मौलवन होती हैं वो यहाँ आई हुई हैं और इस दुआ के प्रोग्राम को यहाँ कराया जा रहा है। सवाल ये है कि दुआ का जो ये कार्यक्रम है, दुआ का जो ये प्रोग्राम है, वो इतनी बड़ी संख्या में इन मुस्लिम महिलाओं का सड़क पर बैठना कई तस्वीरें याद दिलाता है, कई दृश्य याद दिलाता है और कई ऐसे मामले हैं जिनको ये तस्वीरें याद दिलाती हैं। यहाँ आकर समझ में आता है कि जब अपने हक छिन रहे हों और हकों को छीना जा रहा हो तो उसके लिए किस तरह से सड़क पर उतरा जाए, किस तरह से आवाज़ उठाई जाए। ना यहाँ बुजुर्गों की कैद, ना बच्चों की, ना महिलाओं की, ना नौजवानों की, बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेकर ये मुस्लिम महिलाएं इस वक्त हमें सड़क पर नज़र आ रही हैं, क्योंकि इनके अधिकार छीनने की बात है। इनके मकानों की जो छत है वो इनसे छिन जाने का सवाल है और इसी सवाल को लेकर सड़क पर उतरने वाली ये मुस्लिम महिलाएं इस वक्त धीरे धीरे बड़ी संख्या में और बड़ी तादाद में नज़र आ रही है। मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो वो तस्वीरें आप ज़रूर देखिए कि जहाँ ये पूरा 2 किलोमीटर तक का एरिया इस वक्त इन्हीं मुस्लिम महिलाओं से घिरा हुआ नजर आ रहा है। और आखिरी में अगर कैमरामैन आपको जूम करके दिखा पाएं और हमारा कैमरा उस तस्वीर को कैद कर सके कि जहां लगातार इन महिलाओं के लिए फर्श बिछाए जा रहे हैं। देखिए अब यहाँ जो हाथ उठाकर एक वादा लिया जा रहा है, एक पूरी कवायद है जिसका ये पूरा सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है, क्योंकि अब बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं जुड़ती चली जा रही हैं और एक लंबे समय तक ये दुआ का सिलसिला इसी तरह यहाँ जारी रहेगा। क्योंकि हल्द्वानी में जिस तरह के मामला सामने आए हैं उसमें बताया ये जा रहा है कि इन लोगों ने जो यहाँ सड़क पर बैठे हैं, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन लोगों ने अतिक्रमण किया है, इन लोगों ने कब्जा किया है और ज़मीन को कब्जाया है। जो ज़मीन रेलवे की ज़मीन है उस ज़मीन को कब्जा कर इन लोगों ने अपने मकान बनाए हैं। लेकिन यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ जो बुज़ुर्ग हैं और यहाँ के पुराने रहने वाले हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम 70, 75, 80, 90 साल तक के अपने कागजात, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। और वो बुज़ुर्ग जो यहाँ लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं वो इस बात को बताते हैं, ऑन कैमरा आकर इस बात को रखते हैं कि हम यहाँ 90 साल से रह रहे हैं। तब तो किसी सरकार को फिक्र नहीं हुई, तब किसी सरकार ने जब यहाँ बसाया जा रहा था तब आकर कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन आज मौजूदा सरकार को हमें उजाड़ने की
पूरी तरह से ये लत लगी है, जिस लत में आकर मौजूदा सरकार हमें उजाड़ने की कोशिश कर रही है, हमारे आशियानों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये सीधे तौर पर यहाँ के जो स्थानीय और निवासी लोग हैं इनका कहना है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वो हल्द्वानी के उस इलाके की हैं कि जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं आपको सड़क पर नजर आ जाएंगी और दुआ के जरिए अपनी डिमांड, अपनी मांग और एक तरह से इसको आप एहतजाज भी कह सकते हैं, प्रदर्शन भी कह सकते हैं, बस ये तरीका जरा सा अलग है। इसमें आपको वो नारे नजर नहीं आएंगे, लेकिन इस प्रदर्शन में और इस एहतजाज में आपको अपनी डिमांड और इनकी मांग जरूर समझ में आ जाएगी, क्योंकि बार बार एक चीज कही जा रही है कि हमसे हमारे छतों को, हमारे मकानों को छीनने वाले कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब ये मामला मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट के बाद जब फैसला आया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती दे दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है। मैं छोटे छोटे बच्चों की जो तस्वीरें हैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो आपको अगर कोशिश करके दिखा सकें और ये दिखा सकें कि अपनी अपनी माओं की गोद में ये छोटे छोटे बच्चे जो इस वक्त बैठे हुए हैं। अब धीरे धीरे यहाँ ठंड का मौसम शुरू होने वाला है और कुछ ही देर में यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। और आप तो जानते ही हैं कि हल्द्वानी का मौसम कितना ठंडा होता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका, उत्तराखंड का इलाका। लेकिन यहाँ की जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि जब अपने अधिकार की बात हो, जब हमारे सर पर छत ही नहीं रहेगी, रहने के लिए मकान ही नहीं रहेंगे, तो कैसे हम लोग ठंड बर्दाश्त करेंगे। और क्या गर्मी और क्या ठंड हमारे लिए कुछ माने नहीं रखता। मैं चाहूंगा कि जूम करके कैमरामैन दिखाएं। आप देखिए वो छोटी सी बच्ची को आप अपने कैमरा स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किस तरह से महिलाओं के इस हुजूम में ये एक छोटी सी बच्ची अपना एहतजाज दर्ज कराने पहुंची है। इसी तरह से सैकड़ों की संख्या में यहाँ बच्चे अपने अपने घर वालों के साथ मौजूद होंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं, उनके साथ कोई पुरुष इस धरने में बैठा हुआ आपको नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये इज्तिमाई दुआ खुसूसी तौर पर महिलाओं के लिए रखी गई है और यहाँ जो मेहमान आई हैं इस दुआ को कराने के लिए वो भी महिला हैं। लेकिन इन्हीं के बीच पुलिस प्रशासन के जो मुस्तैद सुरक्षा के इंतजामात हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ आपको चप्पे चप्पे पर और हर गली के कोने पर आपको यहाँ की जो पुलिस है उसकी महिला पुलिसकर्मी नज़र आ जाएंगी, जो सुरक्षा के तमाम तर इंतजामात को देखती नज़र आ रही हैं आपको। और ये आप तस्वीरें देखिए कि पुलिस प्रशासन की जो मुस्तैदी है वो हर गली के हर कोने पर आपको इसी तरह से नज़र आ जाएगी। वहाँ सामने दूर स्टेज लगाया गया है कि जिस पर लाउड स्पीकर है, माइक है और उसके साथ दुआ कराई जा रही है। लेकिन उसी से ताहद्दे नज़र जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको ये महिलाएं नज़र आएंगी और दुआ करती नज़र आएंगी। तो इस पूरे मामले में अब देखना ये होगा कि 5 तारीख सुप्रीम कोर्ट में डेट है, सुनवाई की तारीख है। मैं इस वक्त हल्द्वानी पहुंच चुका हूं और सुबह से जब से मैं यहां आया हूं चप्पे चप्पे पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है कि आखिर हल्द्वानी के हालात क्या हैं, क्योंकि ज़मीनी हकीकत आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। आप खबरों के ज़रिए सुनते भी हैं, देखते भी हैं, मगर ये बहुत ज़रूरी है कि ग्राउंड पर उतरकर आपको ये बताया जाए कि आखिर लोग कर क्या रहे हैं। कुछ खबरें ऐसी भी आपने सुन ली होंगी कि प्रदर्शन हो रहा है, हुल्लड़ हंगामा हो रहा है, लेकिन हकीकत मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर हल्द्वानी में क्या हो रहा है। हल्द्वानी में लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि कोई ऐसा हमारे बीच आए जो हमारी बात को जैसा हम कहें वैसा ही जनता तक पहुंचाए। लेकिन अफसोस ये इस बात का है कि लोग उस चीज से तशना है, उस चीज तक अभी पहुंचे नहीं, क्योंकि उनके बीच जो चैनल पहुंच रहे हैं लोगों की ये शिकायत है कि वो हमारी बात को प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा रहे हैं। छोटे छोटे टुकड़े दिखाए जा रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं उसको नहीं दिखाया जा रहा है। ये तस्वीर जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ वही एज इट इज आपको दिखा रहा हूँ। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है और किसी तरह की कोई मिर्च मसाला नहीं है। ये पूरी खबर आप एक्चुअल खबर देख रहे हैं कि आखिर यहाँ की महिलाएं किस तरह से प्रदर्शन कर रही हैं। प्रदर्शन के तरीके बहुत सारे होते हैं, नारेबाजी भी की जाती है, हुल्लड़ हंगामा भी किया जाता है, मौजूदा सरकार पर दबाव बनाने के लिए अलग अलग तरह के रास्ते भी इख्तियार किए जाते हैं। लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया हो, हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जा रही हो, बात हो कि हमारे मकान छिन जाएंगे, उस पर जब सवाल आ गया हो, तो फिर तरीका
इन मुस्लिम महिलाओं का कुछ और ही नजर आता है। ये मुस्लिम महिलाएं जो अपना ये तरीका अपना रही हैं कि आज इस वक्त जबकि 3 जनवरी हो गई और सुप्रीम कोर्ट में 5 तारीख को सुनवाई होनी है, तब ये महिलाएं यहाँ इस तरह बैठी हैं कि जिसको आप पूरी तरह से संवैधानिक और संवेदनशील प्रोटेस्ट कह सकते हैं। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से किया जाने वाला प्रोटेस्ट है। आप हमारे जरिए ये पूरी खबर देखते रहे, आप हमारे साथ जुड़े रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए ताकि हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहें। हल्द्वानी से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।